छोटी लड़की का डायन से सामना। एक छोटी लड़की को अपने घर में एक चुड़ैल का सामना करना पड़ा। जाने कैसे उसने अपने माता पिता की मदद से अपने डर पर काबू पाया। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानी से रोमांचित रहती थी जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद ऐसे भयानक अनुभव होगा। यह एक अधूरी और तूफानी रात थी और एमिली घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। एमिली ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज़ सुनी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज़ ने उसके दिल में धड़कन बढ़ा दी। एमिली ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी जिसके लंबे उलझे बाल हुआ है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान थी। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपने हड्डी वाली उंगली से सीढ़ी आगे की ओर एमिली की बाहर पकड़कर उसे अपनी करीब खड़ी कर दी। एमिली डर के मारे जम गई क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाज़ा खुल गया और एमिली के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्होंने लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उसका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन एमिली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोना के विशेष थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उसकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने। अंत में चुड़ैल हार गई। एमिली अपने माता पिता और अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैल की और राक्षस असली थे, लेकिन उसमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से एमिली ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी दृष्टि खड़खड़ाहट सुन सकते हैं।